पिछला वीडियो कट गया, चलो आगे चालू करते हैं। मंत्रवेत्ता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को कर सकते हैं। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो। स्वाहा इस तरह यजुर मंत्र को कहते हुए मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों में वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो आगे पढ़ते, अस्य देवतो मच्चौर्ये स्वाहा ते यजुरीरयन् मूल मंत्रेर अंक मंत्रेर वैदिकेरित्यनेन च प्राण प्रतिष्ठां सर्वत्र प्रतिमासु समाचरे अथवा नाम मंत्रेश चतुर्थ्यन्तैः प्रयत्नता स्वाहान्तैश्च प्रकृति तद्देव नुस्मरन् एवं प्राणान् प्रतिष्ठाय ध्याये श्री पुरुषोत्तमं श्रीवत्स वक्षसं शान्तं नीलोत्पलदलच्छविं त्रिभंगललितं ध्यायेत् स राधं पुरुषोत्तमं देशकालो समुल्लिख्य नीयतां वाक्यतः शुचिः षोडशैरुच्चारैश्च पूजयेत् पुरुषोत्तमम् आगच्छ देवदेवेश श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम राधया सहितश्चात्र गृहाण पूजनं मम श्री राधिका सहित पुरुषोत्तमाय नमः आवाहनं समर्पयामि इत्यावाहनं नानारत्न समायुक्त कार्तस्वर विभूषितम् आसनं देवदेवेश गृहाणं पुरुषोत्तमम्। तो इस प्रकार यजुर मंत्र कहते हुए मूल मंत्र और अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करे अथवा अच्छी तरह चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर तत्त देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठापना को करे। इस प्रकार प्राणों को प्रतिष्ठापना करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करे। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वक्ष स्थल वाले शांत नील कमल के दंत के समान छवि वाले, तीन जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है यह कहकर आवाहन करे। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जड़ित और कार्तस्वर सुवर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करे। इस तरह कहकर आसन समर्पण करे। गंगादि समस्त तीर्थों में प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल का पात्र के लिए ग्रहण करे। तो अभी इन्होंने क्या बताया कि अभी आप बड़े विचित्र तरीके से सोच में गिर जाओगे। अभी मैं जो बताने वाला हूं, देवता जो होती है, तो देवता में दो तरीके के देवता होते हैं। एक को बोलते हैं अंग देवता और दूसरे को बोलते हैं आवरण देवता। जब विष्णु आते हैं, श्री कृष्ण बनकर आते हैं या कोई भी शिवजी आते हैं, तो शिवजी का जो शरीर है उसके ऊपर जो चीज लगी हुई है, जैसे शिवजी के हाथ में सर्प का एक सर्प है, गले में सर्प है, नाग यज्ञोपवीत है, बाद में गले में रुद्राक्ष है, ऐसा जो भी उनके ऊपर में गज चर्म है, व्याघ्र चर्म पहना हुआ है, ये सारे जो है ये भी देवता है, ये भी देवता होते हैं। शिवजी खुद कभी कभी इनका यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ये देवता भी इतने पावरफुल होते हैं जो शिवजी के हमेशा सानिध्य में होते हैं। जैसे हरि विष्णु के, जब आप देखोगे हरि विष्णु का, विठ्ठल का, तो आपको कान में दो मछलियां दिखाई देंगी, सर के ऊपर शिवलिंग दिखाई देगा।
ये महाविष्णु है, उनके हाथ में कड़े हैं बड़े बड़े सोने के। ये जो है ये सिर्फ कड़ा नहीं है, ये एक देवता ही है। जब वो आते हैं तो अपने काम करने के लिए एक इसमें से इनको ऑर्डर देते, ये जाके काम करके आ जाते, इनका कड़ा भी काम कर सकता है, इतनी उसमें ताकत होती है। तो ये होती अंग देवता। दूसरे होते आवरण देवता। आवरण देवता क्या होते हैं, जब वो बैठते हैं तब मंदिर बनता है। जब भगवान खुद बैठते हैं एक जगह पे तो मंदिर बनता है, क्योंकि वो जहां बैठते हैं तो उनके जो प्रोटेक्शन के जितने सारे देवता होते हैं वो उनके घेरे में बैठने चालू कर देते हैं। तो ये बनता है चक्र। उसमें 4 दरवाजे होते हैं। हर एक चक्र जब बनता है तो उसमें 4 दरवाजे होते हैं। 4 दरवाजों से एंट्री होती है। वहां पे बड़े क्रूर विकराल भी देवता होते हैं, जो कि बहुत अंदर के जो देवता होते हैं, अंदर में घेरे के अंदर के, वो एकदम सात्विक होते हैं। वो शाक भात खाएंगे, दूध भात खाएंगे। लेकिन जो बाहर के जो आवरण देवता होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। वो जो होते हैं वो नॉनवेज वगैरह भी खा सकते हैं, उनको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो लड़ने वाले होते हैं। यह आवरण देवता। तो ये आवरण देवता और अंग देवता। तो जब भी आप कोई भी मंदिर में जाओ तो मंदिर के बाहर में इतनी सारी मूर्तियां क्यों होती है? बहुत बाहर में बहुत सारे चित्र निकाले हुए होते हैं। 99% लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो मंदिर है वो सीधे भारत के अंदर में जितने मंदिर है वो सारे विश्वकर्मा जी ने बनाए हुए मैक्सिमम मंदिर है। उन मंदिरों को अगर आप देखोगे जिसमें कि लिखा गया कि विश्वकर्मा जी ने बनाया हुआ है, तो उसके अंदर में जो सेंटर में जो देवता है वो सात्विक है, लेकिन उसके बाहर में जितनी सारी मूर्तियां है वो सारे तामसिक देवता है। कोई हाथ में भाला लेके खड़ा है, कोई हाथ में तलवार लेके खड़ा है। ये सारे जो है ये प्रचंड ताकत से पुष्ट होते हैं। तो इन आवरण देवताओं की पहले पूजा करनी होती है, उनसे परमिशन लेके फिर मंदिर के दरवाजे में एंट्री करनी होती है। फिर एंट्री करके हम अंदर जाते जाते अंग देवताओं को मिलते जाते हैं, और अंग देवताओं को मिलने के बाद भी मूल देवता को मिलना है, तभी जाके आपकी मंदिर की यात्रा पूरी हुई। आप करते हैं ऐसी यात्रा, पूरा एक दिन जाएगा आपको हर एक मूर्ति को जाके, वो जो जिसको मूर्ति बोलते हैं ना, उसमें पुराने जमाने में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसके अंदर में देवता अवेलेबल थे। इस्लाम, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है इतना, लेकिन इस्लाम, जुडाइज्म, जायोनिज्म, इनका मूल क्या है कि इनका कहना है कि इन मूर्तियों में देवत्व नहीं होता है, इसलिए इन मूर्तियों को फोड़ना है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इनको जब औरंगजेब ने भी कहीं कहीं पे ऐसा उद्योग किया तो उसको कोई कोई मूर्ति में से ऐसा रिटेलिएशन मिला है जो कि ये लोग याद नहीं करना चाहते, इसलिए उनको क्या लगा कि ये जिन्न है या भूत है। ऐसा नहीं होता। आवरण देवता या अंग देवता जो होते हैं वो प्रोटेक्शन करना जानते हैं, बस अभी वो वक्त नहीं है, इसलिए वो बहुत सारी जगह में मूर्तियों को फोड़ पाए। जिनके अंदर में प्राण प्रतिष्ठा थी उनको भी उन्होंने तोड़ा, जिनके अंदर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी उनको भी उन्होंने तोड़ा। तो उसका दोष तो उनको लग चुका है ऑलरेडी। तो वो जो है कि उसके अंदर में प्राण को प्रतिष्ठित किया रहता है। अब वो प्राण मूर्ति से बाहर निकल गई तो फिर प्राण है, वो कुछ भी कर सकती है, वो प्राण है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए कर्म करते वक्त बहुत ज्यादा सोचना चाहिए, पूछ के करना चाहिए कि भाई मैं ये कर रहा हूं, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ऐसा है। आगे भी जाके भारत के अंदर में या पूरी पृथ्वी के ऊपर में कोई भी मंदिर नहीं रहेगा, मस्जिद नहीं रहेगी, कोई गुरुद्वारा नहीं रहेगा, कोई चर्च नहीं रहेगा, सारे गिराई जाएंगे। आपको पर्सनली उस इंसान को मिलना पड़ेगा जाके और मिलके आना पड़ेगा, ऐसी अवस्था हो जाएगी। तब वो जो देवता है वो सब खुले हो जाएंगे सारी मूर्तियां फूटने से, क्योंकि वो उसमें लटके पड़े हैं ना, और वो देह धारण कर लेंगे मनुष्य के, और फिर जो होगा उसको बोलते हैं मलहमा या उसको बोलते हैं आर्मेगेडन। वो तब की बात है, बहुत देर के बाद है। ऐसा है। तो ये कोई भी आपको समझेगा नहीं, मैं धीरे धीरे बोलते जा रहा हूं, आप
समझ पाए तो समझ गए तो बच गए, नहीं तो गलती करते जाओ। तो आगे है श्री राधिका सहित पुरुषोत्तमाय नमः। आसनं समर्पयामि गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनया ऋतम् तोयमे तत्सुखस्पर्शम पाद्यार्थम प्रतिगृह्यताम इति पाद्यम पाद्य दे दो। इस तरीके से नंद गोप गृहे जातो गोपिका नंद हेतवे गृहाण्यार्ध मया दत्तम राधया सहितो हरे। अर्धे दान करो, अर्धे दे दो, अर्धे में पानी। इत्यर्धम गंगाजलम समानीतम सुवर्ण कलश स्थितम आचम्यतम ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तमम। सुवर्ण कलश से गंगा जल भर के इसका आचमन ऋषिकेश वगैरह इस नामों से करो। इत्यावचनम कार्ये में सिद्धि माया तो पूजिते त्वयि धातरी पंचामृतेर मयानीतेर राधिका सहितो हरे। तो उसके बाद पंचामृत से राधिका और श्री कृष्ण इनका जो स्नान कराओ। इति स्नानम पयोदधि घृतम गव्यम मक्षिकम शर्करा तथा गृहेण मापि द्रव्याणि राधिका नंददायक। दूध दही शक्कर बाद में मध और आपका धूप सब मिला के पंचगव्य बनाओ। उसका भी प्रमाण होता है, ऐसे ही मिक्स करके बनाने का नहीं होता है। सवा लेके सबको मिक्स करके एक बार बना देने का। इति पंचामृत स्नानम योगेश्वराय देवाय गोवर्धन धराय च यज्ञानाम पते नाथ गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र बोलना है उसके साथ में। गंगा जल समम शीतम नदी तीर्थ समुद्भवम स्नानम दत्तम मया कृष्णम गृह्यताम नंदनंदनम। तो गंगा जल के समान शीतल नदी तीर्थ जो समुद्र से उद्भव हुआ है, इससे श्री कृष्ण नंद के नंदन आप इससे स्नान ले लीजिए। यदि पुनः स्नानम इस तरीके से पुनः स्नान देना है। पीतांबर युगम देवम सर्व काम अर्थ सिद्धे ममा निवेदितम भक्त्या गृहाण सूरसत्तम। भगवान को पीतांबर दे दो और इति वस्त्रम ऐसा बोलो। आचमनम फिर आचमन करो। दामोदर नमस्ते स्तु त्राहि मां भवसागरात ब्रह्मसूत्रम सोत्तरीयम गृहाण पुरुषोत्तमम। तो भगवान को यज्ञोपवीत दे दो, ब्रह्मसूत्र ने यज्ञोपवीत दे दो। फिर उसके बाद में उत्तरीय दे दो, उत्तरीय यानी ऊपर में पकड़ने के लिए उपरना दे दो। उपवीतम आचमनम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सूर्यश्रेष्ठम प्रत्यर्थ प्रतिगृह्यताम। उपवीत आचमन उपवीत देने के बाद आचमन करो। उसके बाद में श्रीखंड चंदन दिव्य गंधाढ्य सुमनोहरम विलेपनम गंध पुष्प धूप दीप ये सब उनको दे दो। चंदनम अक्षताम सूर्यश्रेष्ठम कुंकुमाक्ता सुशोभिताम मया निवेदितम भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तमम। फिर चंदन लगाओ, फिर अक्षत लगाओ, फिर कुमकुम लगाओ और फिर उनको जैसे कि वो हमारे सामने इस तरीके से लगाते जाओ। इत्यक्षतान माल्यादीनि सुगंधानि माल्यतादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पूज्यार्थ पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम। फिर उनको माला पहनाओ सुगंधित पुष्पों की। इति पुष्पाणि फिर बोलो इति पुष्पाणि ये पुष्प रहे। ततोंग पूजा नंदात्मजो यशोदायास्तनया केशसूदना भूभारोत्तारकश्चैव ह्यनन्तो विष्णुरूप धृक्। तो इस प्रकार अंग पूजा नंद के आत्मज यशोदा के तनय केशी के सुदन विष्णु रूप के करो। प्रद्युम्नश्चानिरुद्धस्य श्रीकंठः सकलास्त्रधुक् वाचस्पति केशवस्य सर्वात्मेति च नामतः पादोगुल्फो तथा जानो जघने च कटि तथा मेढ्रं नाभिं च हृदयं कंठं बाहुमुखं तथा नेत्रे शिरश्च सर्वांगं विश्वरूपीणमर्चयेत्। पुष्पाण्यादाय क्रमशः चतुर्थ्य जगत्पतिं प्रत्यंग पूजां कृत्वा तु पुनश्च केशवादिभिः 24 मंत्रैश्च
चतुर्थ्यन्तेश्च नाम भी पुष्पमादाय प्रत्येकं पूजयेत् पुरुषोत्तमं वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। तो प्रद्युम्न अनिरुद्ध श्रीकंठ सकलस्त्राधुक वाचस्पति केशव सर्वात्मा इन नामों से पैर में, गुल्फ में, जामुन में, जगन में, कटी में, मेढ्र में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, बाहु में और नेत्र, शिर, सर्वांग का पुष्पों को हाथ से लेकर चतुर्थ्यंत नामों को कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करे। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुर्थ्यंत केशवादि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। जैसे भगवान की मूर्ति के जो अंग है उनके ऊपर में एक एक पुष्प ऐसा लगा के करो, उसी हिसाब से अपने भी शरीर पे लगाओ, जैसे कि अपने शरीर में भगवान है, ऐसा करके भी आप कर सकते हो। जैसे इधर विष्णु जी का नाम ले, इधर विष्णु जी का नाम ले, इधर विष्णु जी का नाम ले, इधर विष्णु, इस तरीके से आप शरीर के सारे अंगों पे भगवान विष्णु का नाम लो। इस तरीके से इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर नाम मंत्रों से एक एक पुष्पों में लेकर भगवान पुरुषोत्तम के पूजन करे। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने योग्य यह धूप है आपकी, इसको आप ग्रहण करें, यह कहकर धूप समर्पण करें। जो दिव्य वनस्पतियां बताई गई है जो है उनका रस निकाल, वो जो रस है वो रस से गंध में मिक्स करे और इसका गंध बनाए, ये गंध भगवान को लगाए, उसके साथ में सुगंधित द्रव्य उसमें डाल के उसका उनको सुगंध दिलवाए। जैसे कि आप ऐसा समझना है कि भगवान आपके सामने है। हे भगवान, आप समस्त देवताओं की ज्योति है, तेजों में उत्तम तेज है। इति धूपम त्वं ज्योतिः सर्वदेवानां तेजसां तेज उत्तमम आत्मज्योति परम धाम दीपोयं प्रतिगृह्यताम्। तो आत्मज्योति के परम धाम यह दोष आप ग्रहण करें, यह कहकर दीप समर्पण करें। देखो ये सारी आप मानस पूजा करोगे तो बहुत बढ़िया है। मन से समझो कि आप भगवान के सामने हो, भगवान आपके सामने खड़े और आप उनकी इस तरीके से पूजा कर रहे हो। अपनी आत्मज्योति का दिया बनाकर उनकी आरती करो। इति दीपम नैवेद्यम ब्रूयताम देवं भक्तिम में हचलाम कुरु स्मितम में वरम देहि परत्र च परांगतिम। इति नैवेद्यम मदपानीयम उत्तर पोषणम गंगाजलम समानीतम सुवर्ण कलशम स्थितम आचमत्याम ऋषिकेश त्रैलोक्य व्याधिनाशनम इत्याचनम इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि इति श्रीफलं गन्धकर्पूरसंयुक्तं कस्तूर्यादि सुवासितं करद्वर्तन के देवं गृहाण परमेश्वर इति करोद्वर्तनं पुगिफल समायुक्तं सकर्पूर मनोहरं भक्त्या दत्तं मया देव तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। तो अभी क्या क्या करना है वो बता रहे वाल्मीकि ऋषि। तो वो कह रहे हैं कि हे देव, नैवेद्य का ग्रहण करे और मेरी भक्ति को अचल करे, इच्छा अनुकूल वर को देवे और परलोक में उत्तम गति को देवे, यह कहकर नैवेद्य समर्पण करे। मध्य में जल समर्पण करे, आखिर में आचमन का जल भी दे दे। हे ऋषिकेश, हे त्रैलोक्य, हे व्याधियों को शमन करने वाले, अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें, यह कहकर आचमन देवे। हे देव, मैंने इस फल को आपको समर्पित कर दिया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो, यह कहकर श्री फल समर्पण करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कर्पूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस करोद्वर्तन हाथ की शुद्धि के लिए आचमन को ग्रहण करे, यह कहकर करोद्वर्तन समर्पण करे। हे देव, सुपारी में कत्था कर्पूर सहित मनोहर
भक्ति से दिए हुए इस तांबुल को ग्रहण करे, अगर तांबुल समर्पण करे, ब्रह्मा के गर्भ के स्थित अग्नि के तेज, अग्नि के बीज अत्यंत पुण्य के फल को देने वाले। अभी इसमें देखो, ये जो पूजा है, ये पूजा में है क्या एग्जैक्टली, हम क्या करते हैं इसको आपको समझना चाहिए। ये पूजा है क्या? तो हम क्या करते हैं कि हम समझते कि भगवान हमारे तरह सारे भोग भोगते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं वो भी खाना खाते हैं, जैसे कि हम पानी पीते हैं वो भी पानी पीते हैं। जैसे हम करते हैं उसी हिसाब से हम भगवान को देना चाहिए हमें। तो हम क्या सोचते हैं कि भगवान हमारे अतिथि है, और अतिथि तो है ही, ऊपर से हमारे पूर्वज है। तो पूर्वज होने के हिसाब से, अपने माता पिता के समान होने के हिसाब से हम उनको अपने घर में किसी घर के मेंबर को जिस तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं उसी तरीके से ट्रीटमेंट दे। वो आप अपने मन से भी दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आप मन में सोचो कि मेरे पास एक नारियल है, मैं भगवान को दे रहा हूं, उसके साथ में मेरी इच्छा है कि जन्म जन्म सुंदर फलों की मुझे प्राप्ति हो। ये आपको मन में बोलना है और भगवान ने मन में स्वीकार करना है। ये मन से मन की बात हुई है। या फिर आप इसको फिजिकली करो, फिजिकली एक भगवान की मूर्ति लाओ, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करो। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में, यानी पार्थिव पूजन करते हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं तो पार्थिव पूजन करते हैं। जब किसी को दूसरा शरीर दिलवाते हैं और उसका पूजन करते हैं तो उसे बोलते हैं पार्थिव पूजन करें। या फिर दूसरा एक काम कर सकते हैं, आप सुपारी के ऊपर भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और फिर ये सब चीजों को आप इमेजिन कर सकते हैं। इट इज इमेजिनेशन, ये सूक्ष्म है। ये पूजन जो है आप मानस पूजन करोगे तो ज्यादा अच्छा है। आप भगवान से आपके सुर जो है अच्छे से मिलेंगे। लेकिन अगर आप पार्थिव पूजन करते हो तो आगे जाके इस कलयुग में कुछ भी नहीं बचने वाला। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सिनेमा, कुछ नहीं बचेगा, सब तोड़ देगा वो। तो उस केस में आपको मानस ही पूजन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सामग्री भी नहीं होगी। आप इतने दरिद्र होंगे, आपके पास सामग्री भी नहीं होगी कि आप नारियल खरीद पाओ, इतना सब महंगा होगा। तो आप कहां से पूजन कर पाओगे? तो मानस पूजन करने की अभी से आदत डलवा लो, मानस पूजन करने की। इसलिए आपकी अगर इच्छा है कि मंदिर बनाना चाहते हो तो बनवा लो। जो इच्छा है पूरी करो, इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। उसके बाद में जब कोई आके क्लेम करेगा कि मैं खुद ही भगवान हूं और मेरी ही पूजा करनी है, और उसके पास वो जब अपनी पावर्स लगाएगा तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अगर वो नहीं करोगे तो आपको खाना भी नहीं देगा वो। ऐसा होता है, ऐसा होते आया है। इसलिए मानस पूजन जो करेगा उसको बहुत अच्छा फल भी मिलेगा और ताकत भी मिलेगी, लेकिन झुकना नहीं किसी के सामने। इति तांबूलम हिरण्य गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदमतः शांतिम प्रयच्छ मे इति दक्षिणाम शारदेंदी वरश्यामम त्रिभंगल ललिताकृतिम नीराजयामि देवेशम राधया सहितम हरिम इति निरांजनम रक्ष रक्ष जगन्नाथ रक्ष त्रैलोक्य नायक भक्त अनुग्रह कर्ता तम गृहाणे मां प्रदक्षिणाम इति प्रदक्षिणाम यज्ञेश्वराय देवाय तथा यज्ञोद्भवाय च यज्ञानां पतये नाथ गोविंदाय नमो नमः इति मंत्र पुष्पम विश्वेश्वराय विश्वाय तथा विश्वोद्भवाय च विश्वस्य पतये तुभ्यं गोविंदाय नमो नमः। मैं ये सब अर्थ नहीं बताऊंगा, ये सिंपल है। मंत्र पुष्प है या फिर प्रदक्षिणा है, निरंजन है, दक्षिणा देना है, ये विधि है, ये बता रहे। इति नमस्कारम, इस तरीके से नमस्कार करो। मंत्रहीनेति मंत्रेण क्षमाप्य पुरुषोत्तमम स्वाहांतेर्नाम मंत्रस्य तिलहोमो दिने दिने। फिर सफेद तिल लेके एक घर में छोटा सा यज्ञ करो, हवन करो, जिसमें पुरुषोत्तम भगवान का बीज मंत्र लेके स्वाहा करके उसमें इस तरीके से ये मृग मुद्रा है, हिरण के जैसी मृग मुद्रा से उसमें डालो, या फिर ये अंजलि मुद्रा, ये नॉर्मल मुद्रा है, हवन मुद्रा बोलते हैं इसको, या हवन मुद्रा से हवन डालो।
किसी में भी मृग मुद्रा में डालो या हवन मुद्रा में डालो। तो दीपक कार्यस्त खंडश्च यावन मासम च सर्पिषा पुरुषोत्तमस्यं प्रीत्यर्थं सर्वार्थ फल सिद्धये यस्य स्मृत्येति मंत्रेण नमस्कृत्य कृत्ये जनार्दनम तदुनं यत्तु संपूर्णं विधाय विचरेत सुखम इत्थं श्री पुरुषोत्तमं नवघनश्यामं सरागं मुदा संप्राप्ते पुरुषोत्तमे वनितले लब्ध्वा जनुर्मानत्रम भक्त्याय परिपूजेत् प्रतिदिनं कृत्वा गुरुं वैष्णवं भुक्त्वा यत्र सुखं समस्तमतुलं गच्छेत पदं पावनम्। इस तरीके से पूजन करना है और पूजन के बाद में विसर्जन करते समय में उनको बोलना है कि आप जैसे सुख से आए थे वैसे ही सुख से अपने परम धाम को लौट जाइए। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्वोपाख्याने पुरुषोत्तम पूजन विधिर 21वाध्यायः 21वां अध्याय पूर्ण हुआ पुरुषोत्तम का पूजन का विधि। अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट बताता हूँ। जैसे हिंदू धर्म में हम लोग के पास में टाइमिंग दिया हुआ है कि कितने टाइम के बाद में कलयुग खत्म होगा। तो हमारे पास लिखा गया है 4,32,000 साल का कलयुग का पूरा आयु है। तो 4,32,000 पूरा होने के बाद में वो खत्म हो जाएगा। असल में 4,32,000 पे ये खत्म नहीं होगा, 5,10,000 साल पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में भगवान का जो कार्यकाल है वो होगा। उसके बाद में सत्ययुग चालू हो जाएगा, बीच का जो है वो संधि काल होगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अभी कलयुग खत्म हो गया, वो सब भरमा रहे हैं। क्योंकि अगर आप, आज मैं अभी इंपॉर्टेंट बातें बोलने जा रहा हूँ बाकी धर्मों से। बाकी धर्मों में भी जो धर्म बोलते हैं खुद को, पंथ बोलते हैं, उनके अंदर भी इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि इस्लाम के अंदर में बताया गया है कि जब दज्जाल आएगा तो 40 दिन इस धरती पर रहेगा। लेकिन 40 दिन किसके, ये समझ नहीं पा रहे हैं मूर्ख लोग। 40 दिन अपने समझ रहे हैं इंसान के वो 40 दिन नहीं है, वो 40 दिन उसके है। उसका एक दिन 1000 साल का है, उसका एक दिन 1000 साल का है। वो देवता के जैसा है, इसलिए उसका एक दिन 1000 साल का है। तो 40 गुणे 1000 कितना हुआ? 4 लाख। 4 लाख साल वो इस धरती के ऊपर रहेगा। जब वो रहेगा तो वो सूरज को कंट्रोल करेगा, चांद को कंट्रोल करेगा। जब उसको सोना होगा तब रात होगी, जब उसको जगना होगा तब दिन होगा। तो दिन का दिन पूरा 1000 साल दिन चला जाएगा, कंटिन्यूसली सूरज की तपिश रहेगी। तो क्या होगा? रेगिस्तान बनेगा या क्या होगा? फैमिन्स, पेस्टेंसेस वगैरह जो लिखा गया बाइबल के अंदर में, ये किस लिए लिखा गया है? क्योंकि वो 1000 साल का उसका एक दिन है। बाद में उसका दिन धीरे धीरे कम होता जाएगा और बाद में 1 घंटा, उसका 1 घंटा एक जो बताया, जो उसका एक साल एक दिन जैसा, एक दिन एक महीने जैसा, ऐसा जो बताया गया है कुरान के अंदर में, वो जो सूरा है उसका कहना यही है कि उसका एक दिन है ना, उसको उल्टा करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका जो एक दिन है वो 1000 साल का इंसानी है। इसलिए 40 गुने 1000 इतना 4 लाख साल का पूरा वो राज करेगा और मारेगा। दूसरा, बाइबल के अंदर में बताया गया है कि वो 42 एंटी क्राइस्ट 42 महीने तक पृथ्वी पर रहेगा। अब कुरान बोलती 40 दिन तक रहेगा और बाइबल बोलती है 42 महीना रहेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक है, उनके जो ऑथर है, उनको जो बताने वाले हैं, उनके अंदर का डिफरेंस है। ये उनके अंदर का ये डिफरेंस है, दोनों लोगों के अंदर का डिफरेंस है। ये दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, दोनों के अंदर का ये डिफरेंस है। एक के लिए एक दिन 1000 साल का है, इसलिए वो बोलता है कि एक दिन में होगा।
40 दिन में होगा, और दूसरे के लिए एक महीने जैसा है, इसलिए वो बोलता है कि 42 महीने में होगा। अगर आप 42 महीना गुणा करो 1000 से, तो आपको मिलेगा 4,20,000 साल। मैं ऐसा किस हिसाब से बोल रहा हूँ? सूर्य सिद्धांत के हिसाब से बोल रहा हूँ। देवता और राक्षस है, उनका एक दिन मनुष्य के कितना होता है, वो अगर आपको समझना है तो मेरा सूर्य सिद्धांत की वीडियोस को पढ़ो, सुनो। जो ये इन धर्मों के जो या इन पंथों के जो प्रवर्तक है, उसमें से एक नाग है और एक राक्षस था, अभी वो देवता में आ गया है। तो उसका 1000 साल एक इंसानी 1000 साल एक दिन है। तो ये जब तक आप समझोगे नहीं ना, तो आप है ना फालतू में मार के खुद को ही मार डालोगे, ये सब लड़ाइयां करके। इतना ही मेरा कहना है। तो ये 4,20,000 साल के बाद होगा जो भी कुछ होना है। लेकिन बीच में जब वो आएगा पृथ्वी के ऊपर में और राजा बनेगा, बोलेगा मैं भगवान हूं, मेरा पूजन करो, मेरे सिवा दूसरे किसी का नाम नहीं लेना, तब असल में कलयुग चालू हो जाएगा। तब तक नहीं होगा। और अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। जब उसकी एंट्री इस धरती के ऊपर होगी, तब 1000 साल तक सूरज रहेगा, 1000 साल तक अंधेरा करेगा, क्योंकि उसको सोना है, उसको जगना है। इंसान का तो कोई कीमत ही नहीं रहेगा उसमें। उसके जो बाशिंदे हैं वो भी उसके जैसे ही होंगे, ये फर्क पड़ेगा। चलो, ये सब कुछ जो है गणेश जी को अर्पण करता हूं। मैं जो भी कुछ बोलता हूं वो पढ़ के, आपकी ही पुस्तकों को पढ़ के, आपकी ही पुस्तकों को समझ के, और सभी को कंपेयर करके निकालता हूं और आपको समझा रहा हूं। क्योंकि मैं अभी क्या है, खाली बैठा हूं भगवान की दया से, तो मैं यही धंधा किया है। मैं सबका कंपैरिजन किया है, सब में क्या है क्या नहीं है, क्या होगा, क्या अंदाजा लग सकता है कि क्या हो रहा है, सिचुएशन कहाँ जा रही है, इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था। इसमें मैंने ये सब निकाला है। जिन लोगों ने बोला है ना, वो सब गलत नहीं है। वो जो भी कुछ लिखा है उन्होंने, जैसे कि कुरान के बारे में बोलता है कि ये मुतशाबिहन है, यानी इसके पीछे का जो अर्थ है ना, वो समझने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अर्थ पता चलेगा। और जब अर्थ पता चलेगा और आप जब सोचोगे, तब आपको पता चलेगा हमने तो अनर्थ कर दिया। ऐसा है, क्योंकि वो सिर्फ पहला वाक्य है। ज्ञान के पुस्तकों का सिर्फ एक पहला वाक्य जमा करके एक बहुत बड़ा पुस्तक बना है। इसके पीछे पूरी बुक है, एक लाइन के पीछे। इसी तरीके से बाइबल जो है वो सिर्फ एंड टाइम्स के बारे में बात करता है, ऐसा नहीं है। वो धर्म के बारे में भी बात करता है। धर्म के बारे में सिंप्लीफाइड बेसिक सिंपल धर्म जो है, बेसिक सिंपल धर्म, वो जो है वो 10 कमांडमेंट्स या 169 कमांडमेंट्स है, वो उसमें बताया उसने। उसको कोई पूछता ही नहीं है, उनको कोई करता ही नहीं है। सिर्फ जो बात चलती है वो किसकी चलती है कि अब दुनिया का खात्मा होगा, और इससे लोगों को डरा डरा के किसी को आतंकवादी बनाया जाता है, किसी के खिलाफ भड़काया जाता है, और लड़ाइयों पे लड़ाइयां खेली जाती है और लोग मरते हैं फालतू में। तो ये जो है उसमें बेसिक धर्म बताया, एकदम बेसिक धर्म बताया है। वो भी वो लोग नहीं कर पाएंगे, अभी भी नहीं कर पा रहे। सच बोलना ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? सच बोलना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन बोल नहीं पाते लोग। सच नहीं बोल रहे, सारा झूठ का खेल पे चल रहा है ये तमाशा। दूसरा, आपको किसी दिन को से होली डे बोलना है और उस दिन पे भगवान का नाम लेना है, इतना उसने आसान किया उनके लिए कि एक ही दिन पे भगवान का नाम लो, इतना भी बोल दिया। इतने तक आए, इतने तक नीचे लाया उन्होंने, एक ही दिन को भगवान का नाम लो। वो भी लोग नहीं लेते, अपने मन मर्जी से वो बदल देते हैं। उसका हर एक चीज का कोई ना कोई कारण है, इसलिए उसने वो बनाया है, उसने वो दिया है।
तो वो जो है, वो चीजें जो है, और उसका मैं आपको उसका निगेटिविटी भी समझाऊंगा। जो निगेटिविटी जो है वो इंसान को न समझ में आने की वजह से है। जितना सिंपल देंगे ना खाना खाने को, जितना सिंपल खाना देंगे तो इंसान क्या करता है, उसको कॉम्प्लिकेट कर देता है। और जितना कॉम्प्लिकेटेड देंगे तो इंसान उसको ज्यादा से ज्यादा समझ के उसको सिंप्लीफाई करता है। तो अभी हिंदू धर्म के बारे में क्या हुआ है कि 4 वेद, 18 पुराण, बाद में आपके श्रुति स्मृति, बाद में आपका न्याय प्रकरण वगैरह, इतने सारे ग्रंथ है, इतना सारा अपने पास मटेरियल है, इसलिए हम उसको सिंप्लीफाई करने पे तुले हैं। और उनके पास एकदम सिंप्लीफाई दिया है तो उसको कॉम्प्लिकेट करने के पीछे लगे हैं। तो ये उल्टा पुल्टा हो गया है, इसकी वजह से आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको सभी चीजें एक ही है, सभी में एक ही चीज बताई गई है, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। किसी को पूरा, किसी बैल के ऊपर में पूरे पुस्तकों का लोड डाल के आप लेके जाओ और उसमें से चीज ढूंढ के निकालो, और गांव का एक देहाती इंसान आपको वही चीज 2 सेकंड में बता दे। ऐसा इसमें फर्क है, ऐसा इसमें फर्क है। ये कलयुग है, ये कला है, ये झगड़ा है। असल में चीज वही है, चाहे तुम मूर्ति से पूजा करो या बिना मूर्ति की पूजा करो, जाना तो उसी के पास है, बाकी किसी के पास जाना नहीं है। सिर्फ इसके पीछे आपने जो खुद के बनाए हुए जो रीति रिवाज है, जानवर को काट के खाना, यहां पे तो वो बताता है बाइबल के अंदर में कि दाई शैल नॉट किल, दाई शैल नॉट किल मीन्स डू नॉट किल, यू शुड नॉट किल, यू शुड नॉट किल व्हाट, नॉट इवन bird, not even a tree, not even a animal, you should not kill, and you are killing for your food habitat. When it is so simple, it is very difficult for judgment, and when something is too much big, it is very easy for judgment. जब जजमेंट होता है किसी का, तो जब बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, बहुत बड़ा का बड़ा पैराग्राफ लिखा है कि इस तरीके से जाओ, ऐसे करो, वैसे करो, तो उसका मतितार्थ जो टैगलाइन होती है वो सिर्फ छोटी सी होती है कि गांव जाना है। इसके ऊपर में पूरा निबंध होता है, प्रबंध होता है, गांव कैसे जाना है, उसका अर्थ क्या निकला, गांव जाना है। लेकिन जब गांव जाओ ऐसा लिखा गया है तो आपको जाना, इट इज ऑर्डर, इट इज योर ऑर्डर। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, उसका मजाक कर दिया, और मजाक करके अपने हिसाब से सब लोग अपने अपने हिसाब से सब चला रहे। बहुत सबको बहुत शांति से बैठ के अपने अपने पंथों के आचरणों को समझना पड़ेगा, उसमें विशुद्धि लानी पड़ेगी, नहीं तो वो सजा देगा, आएगा वो 4 लाख साल, बहुत मारेगा। धन्यवाद। सब कुछ गणेश भगवान को समर्पित करते हैं और कल 22वां अध्याय सुनेंगे।